अभिगत अकल, यहां पर अकल है, ये अक्ल नहीं है। अभिगत अकल अनुपम दे क्या, कहता कई आन जाई। सैन करे मन ही मन रह सही, गूंगे जान मिठाई। पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। नारी बीना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। आपसे मिलकर भगवान के दर्शन हो गए प्रभु। मैं आप सभी साथियों को बहुत अभिभूत हूं। आप सभी साथी मुझसे प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल आप सभी को खैर शुभकामनाएं मेरी हमेशा ही होती है। थोड़ा अस्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपसे बात करूंगा। अभिगत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। सैन करे मन ही मन रह सही, गूंगे जान मिठाई। पूप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। बहुत शानदार जो है वो यहां पर यह है। यहां पर पूछा है कि संगत विकल्प का चयन करना है। मित्रों, जीव को अद्भुत परमात्मा के रहस्यात्मकता का साक्षात्कार हुआ है। कबीर यहां पर कहते हैं कि अविगत जीव को, जीव के बारे में कबीर कह रहे हैं कि अविगत अर्थात ऐसा जिसका पहले मैंने कभी रूप नहीं देखा, ऐसा रूप। अकल का मतलब है अखंड, और अनुपम उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जब मैंने साक्षात्कार कर लिया तो कहता कहा न जाई, अर्थात उसका स्वरूप कैसा है ये अभिव्यक्ति में नहीं कर पा रहा हूं। कहता कहा न जाई अर्थात वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा हूं जो मैंने अनुभूत किया है, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात वो अनिर्वचनीय तत्व है। क्या है वो? अनिर्वचनीय तत्व है। अभिगत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। सैन करे मन ही मन रही से। सैन का मतलब है अब जब, मित्रों यहां पर कबीर कह रहे हैं कि जीव को जब उस परम तत्व का साक्षात्कार हो गया तो उस परम तत्व का स्वरूप कैसा है वो अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए अब वो केवल सैन करे अर्थात वो संकेत ही कर रहा है। मन ही मन रहस्य, रहस्य मनी रहस्यात्मकता का, मन ही मन उस रहस्यात्मकता को वो संकेत मात्र कर रहा है। और ये संकेत ऐसा लग रहा है मानो कि गूंगे को जब मिठाई दी जाती है, गूंगे का मतलब जिसके पास वाणी नहीं है, उसको जब मिठाई दी जाती है उस समय उसको यदि पूछे कि गुड़ का स्वरूप कैसा था, मिठाई कैसी लगी, तो गूंगा केवल इतना ही कहता है अर्थात वो उसका स्वरूप बता नहीं सकता कि मुझे कितने आनंद की प्राप्ति हुई। कबीर भी यहां पर यही कह रहे हैं कि जब मैंने उस परमात्मा के अखंड स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं उस रहस्यात्मकता का। और वो संकेत ठीक वैसा ही है जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ मिल जाए वैसा। आगे वो कहते हैं पुष्प बिना एक तरवर फलिया। यहां पर बिना पुष्प के ही एक तरवर मानी वृक्ष जो है वो फल गया। बिना फूल के कोई वृक्ष कैसे फूल सकता है? कौन सा अलंकार है यहां पर? विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है बोलो? विभावना अलंकार है। पुष्प बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। और बिना कर के अर्थात बिना हाथ के ही जो है वो तूर मनी तुरही को बजा दिया, अर्थात मुझे अनुभूति का नाद सुनाई दिया। ओके। नारी बिना नीर घट भरिया, अर्थात बिना नारी के और बिना नदी के नाले के ही घट जो है वो भर गया। कोई भी घट जो है वो पनिहारी जब भरती है तभी भरता है, लेकिन यहां पर नारी के बिना वो जो नीर जो है वो नीर से घट भर गया, सहज रूप सो पाया। और उसको जब गुरु की कृपा हो जाती है तो सहज रूप से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर जो है जीव को अद्भुत परमात्मा के रहस्यात्मकता का साक्षात्कार हुआ है। बात बिल्कुल ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जीव को अद्भुत परमात्मा के, जो परमात्मा अद्भुत है उसकी रहस्यात्मकता का साक्षात्कार यहां पर हुआ है। और वो साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन वो जीव जिसको साक्षात्कार हुआ है वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है कि ब्रह्म ऐसा है। और उसको कबीर कैसा बता रहे हैं? गूंगे के गुड़ के अनुभव की संज्ञा उसको दी है। अर्थात ईश्वर का जो स्वरूप है, यहां पर इसको ऐसे भी कर सकता है एग्जामिनर, ईश्वर का स्वरूप लिख लो। ईश्वर का स्वरूप जो है स्वरूप अनिर्वचनीय है, अर्थात उसको वचन के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता।
ईश्वर का स्वरूप जो है वो अनिर्वचनीय है मित्रों। पुहुप बिना एक तरवर फलिया में विरोधाभास अलंकार नहीं है, विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है बोलो? विभावना अलंकार है। तो यह गलत हो गया। परम सत्ता के दर्शन की अनुभूति वर्णन के योग्य बिल्कुल नहीं है, यह तो अवर्णनीय है। तभी तो वो गूंगे के गुड़ के समान उसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ये सही है, ये सही है। संगत पूछा है तो ए और डी जो है वो संगत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे लग रहा था कि 15 दिनों से क्लास नहीं हुई। बिल्कुल मित्रों, मैं भी शायद जीव रूप में हूं और बहुत अच्छा वाला यूं कहूंगा कि वायरल हो गया था और इसलिए मुझे आराम करना पड़ा। हालांकि कल मेरा जयपुर में सेमिनार था, वो कुछ देर बाद में अभी पाठशाला पर आप लोग देख पाएंगे, जरूर से उसको देखिएगा, कुछ वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये मैं स्पष्टीकरण यहां पर डाल रहा हूं।